आज हम जिस किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं वो है एक्टर मरीज बेनार्ड की आत्मकथा नथिंग जनरल अबाउट इट। हाँ, मुरीज बेनार्ड, जिन्हें ज्यादातर लोग शायद जनरल हॉस्पिटल के सोनी करिंथोस के रोल से जानते हैं। बिल्कुल, काफी लंबा चला वो शो। लेकिन ये किताब सिर्फ उनके एक्टिंग करियर या हॉलीवुड की कहानियों के बारे में नहीं है। मतलब है, पर उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये असल में उनके निजी संघर्ष, खासतौर पर उनकी जो मेंटल हेल्थ की यात्रा रही है, उस पर बहुत ईमानदारी से फोकस करती है। हाँ, और यही इस किताब की असली ताकत है, मुझे लगता है। ये जो लेखक की मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, उनके साथ उनकी जो लंबी और काफी मुश्किल लड़ाई रही है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही है कि इस किताब के जरिए हम मानसिक स्वास्थ्य, फिर वो स्वीकृति, परिवार का साथ कितना जरूरी है और अपनी कहानी कहने की हिम्मत, इन सब विषयों को थोड़ा समझें। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक इंसान के अपने अंदर के तूफानों से जूझने की कहानी है। सही। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं आज? हम बर्नार्ड के बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ उनके संघर्ष की बात करेंगे, जो बचपन से ही शुरू हो गया था। हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें वो तीव्र मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी एकदम लो, डिप्रेशन। बिल्कुल। और कैसे उनके परिवार, खासकर उनकी पत्नी पॉला का क्या रोल रहा इसमें? सपोर्ट सिस्टम। हाँ, और ये भी कि एक फेमस चेहरा होने के पीछे की जिंदगी कैसी होती है असल में, और सबसे जरूरी शायद कि मेंटल हेल्थ पर खुलकर बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो जैसा हमने कहा, किताब का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो है लेखक का बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ उनका लंबा संघर्ष। दशकों लंबा। हाँ, और ये कोई अचानक से हुई चीज नहीं थी। किताब बताती है कि इसकी जड़ें उनके बचपन में थी। वो मूड का तेजी से बदलना। हाँ, वो मेनिया और डिप्रेशन वाले फेस। बिल्कुल, कभी बहुत ज्यादा एनर्जी, कभी एकदम गहरी उदासी, फिर वो पैनिक अटैक्स का भी जिक्र है। बिना किसी वजह के अचानक घबराहट। हाँ, किताब इस पूरे सफर को, जिसे वो खुद कहते हैं पागलपन से पहचान तक का सफर, बिना कुछ छिपाए बहुत बारीकी से बताती है। और बढ़ते हुए लगता है कि कितना अकेलापन रहा होगा उसमें। बिल्कुल, खासकर जब आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है। सही बात है। और जो बात यहाँ खास है वो ये कि ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी अंदरूनी कश्मकश को दिखाती है जिससे लेखक गुजरे। मतलब सिर्फ बीमारी के साथ जीना नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करना। और फिर उसे स्वीकार करना। एग्जैक्टली। उसे अपनी पहचान का हिस्सा मानना, बिना शर्म के। और ये जो स्वीकृति की यात्रा है ना, ये मेंटल हेल्थ में शायद सबसे जरूरी है। हाँ, पहला कदम कह सकते हैं। बिल्कुल, पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम। अपनी स्थिति को स्वीकार करना। जब तक वो नहीं होता तब तक आगे बढ़ना, इलाज की तरफ जाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा, स्वीकृति एक तरह से दरवाजा खोलती है। बिल्कुल। आपने स्वीकृति की बात की, बहुत जरूरी। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर, जैसा किताब में बार बार आता है, परिवार का, करीबी लोगों का सहारा बहुत मजबूत रहा। उनकी पत्नी पॉला का जिक्र तो खास तौर पर है। उनका वो अटूट साथ, उनकी समझ, बर्नार्ड के वो मुश्किल दौर झेलना और फिर भी साथ खड़े रहना। हाँ, ये कहानी की इमोशनल बैकबोन है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है पढ़कर कि उनका विश्वास बर्नार्ड के लिए एक लंगर जैसा था। जब वो खुद भावनाओं के तूफान में बह रहे होते थे, तब कोई था जो उन्हें थामे हुए था। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में अपनों का सिर्फ होना ही नहीं, बल्कि उनका समझना और यकीन रखना कितना जरूरी है। हाँ, और ये जो परिवार के सपोर्ट की बात है, ये मतलब मेंटल हेल्थ की पूरी बड़ी पिक्चर में उतनी ही सच है। हर किसी के लिए जरूरी है। हर किसी के लिए एक मजबूत, समझदार सपोर्ट सिस्टम का होना, और खासकर बाइपोलर जैसी स्थिति में जहां इंसान खुद अपनी भावनाओं से लड़ रहा होता है और दुनिया भी कई बार गलत समझती है। बिल्कुल। तो परिवार या दोस्तों की समझ, उनकी स्वीकृति, वो इंसान को अकेलेपन से बचा सकती है। ये जानना कि कोई है जो जज नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी राहत होती है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ये रिकवरी प्रोसेस को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से असर डालता है। एक सुरक्षित माहौल मिलता है तो इलाज जारी रखने का मन करता है। कह सकते हैं कि प्यार और समझ भी दवा की तरह काम करते हैं। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो काफी दिलचस्प है। वो है सेलिब्रिटी होने का पहलू। हम अक्सर सेलिब्रिटीज को एक अलग ही दुनिया में देखते हैं। उनका ग्लैमर, उनकी परफेक्ट सी लगने वाली जिंदगी। हाँ, लगता है जैसे उन्हें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन ये किताब उस पर्दे के पीछे झांकने का मौका देती है। दिखाती है कि उस चमक दमक के पीछे भी एक इंसान है जो उन्हीं गहरी मानवीय भावनाओं, डर, इनसिक्योरिटीज और मानसिक उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। हाँ,
जैसे कोई भी आम इंसान। बेनार्ड का अनुभव ये साफ दिखाता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी का स्टेटस देखकर नहीं आती। पर क्या किताब इस पर कुछ कहती है कि सेलिब्रिटी होने से ये संघर्ष और मुश्किल हो जाता है? वो लगातार पब्लिक की नजर में रहना, एक इमेज बनाए रखने का प्रेशर। ये एक अच्छा सवाल है। किताब सीधे तौर पे शायद ये ना कहे कि मुश्किल होता है या आसान, लेकिन इशारा तो है। अच्छा। हाँ, मतलब देखिए, एक तरफ तो शायद उनके पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी थेरेपी तक पहुंच आसान हो। हाँ, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ वो जो प्रेशर है पब्लिक आई में रहने का, अपनी कमजोरी या अस्थिरता के बाहर आने का डर, करियर पर असर पड़ने का डर, फैंस क्या सोचेंगे, मीडिया क्या कहेगा, ये सब बातें मदद मांगने में हिचकिचाहट पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से बड़ीनाट का अपनी कहानी के साथ सामने आना और भी बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात। और यहीं हम आते हैं उनके खुलकर बोलने के साहस पर। एक ऐसे समाज में जहां आज भी मतलब काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने में एक झिझक है। एक स्टिग्मा है अभी भी। बिल्कुल, एक स्टिग्मा है। इसे शर्म या नाकामी से जोड़ा जाता है। ऐसे में एक जानी मानी हस्ती का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिना किसी लाग लपेट के अपनी कंडीशन, अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताना, ये बहुत बड़ा कदम था। इसका असर भी काफी गहरा हुआ होगा, है ना? बहुत गहरा। जैसा किताब बताती है, उनके इस कदम ने लाखों लोगों को हिम्मत दी। वो लोग जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें लगा कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं। उन्हें खुद की चुनौतियों को स्वीकार करने और मदद लेने की प्रेरणा मिली। ये वो जो स्टिग्मा है, उसे तोड़ने में बहुत शक्तिशाली कदम है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे लोग पसंद करते हैं, वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, तो दूसरों को लगता है कि हाँ, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। हाँ, कि अगर ये इससे गुजर सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। ये दिखाता है कि मेंटल इलनेस कोई शर्म की बात नहीं, बस एक हेल्थ कंडीशन है। बिल्कुल। बेनार्ड का उदाहरण दिखाता है कि अपनी कहानी शेयर करना कैसे दूसरों के लिए उम्मीद बन सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और किताब के अनुभव को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? स्रोत के हिसाब से कुछ बातें बहुत साफ है। पहली और शायद सबसे बुनियादी कि मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे किसी की कमी या फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये बस एक हेल्थ कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या अस्थमा, जिसके कारण हो सकते हैं, जिसका इलाज हो सकता है। वो ये कि मदद मांगना, चाहे वो दोस्तों से हो, परिवार से या प्रोफेशनल से, ये कमजोरी नहीं है। नहीं, ये साहस है। बिल्कुल, ये जबरदस्त हिम्मत और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। जी। ये मानना कि हाँ, मुझे मदद चाहिए और फिर उस मदद को ढूंढना, ये बहुत बड़ा कदम है। सही कहा। अपनी देखभाल करने की दिशा में ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसी से जुड़ा तीसरा पॉइंट है स्वीकृति और इलाज का महत्व। हाँ, वो स्वीकृति वाली बात। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, स्वीकृति ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। उसे स्वीकार करने के बाद ही सही इलाज, चाहे वो दवा हो, थेरेपी हो, लाइफस्टाइल चेंजेस हो, वो सब मुमकिन हो पाता है। और शायद सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाली बात जो इस पूरी कहानी से निकलती है, वो ये है कि कोई अकेला नहीं है। हाँ, करोड़ों लोग दुनिया में रोज ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बदलाव मुमकिन है। रिकवरी मुमकिन है, एक बेहतर जिंदगी जीना मुमकिन है। भले ही कंडीशन पूरी तरह जाए ना, ये संदेश उम्मीद देते हैं। वो उम्मीद बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। तो कुल मिलाकर मॉरिस बेनार्ड की किताब नथिंग जनरल अबाउट इट सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं गहरी, ज्यादा मानवीय और जरूरी कहानी है। ये मेंटल हेल्थ के साथ जीने की, रोज के संघर्षों की, धीरे धीरे स्वीकृति पाने की और फिर अपनी सच्चाई को दुनिया से कहने की हिम्मत की कहानी है। और ये दिखाती है कि अपनी कमजोरियों को आवाज देने में कितनी ताकत होती है। हाँ, वो ताकत जो न सिर्फ हमें ठीक होने में मदद करती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक सहारा बन जाते हैं, अनजाने में ही। और किताब का ये जो मैसेज है कि मदद मांगना साहस है, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम ऐसा माहौल कैसे बनाएं, एक ऐसी संस्कृति कैसे बनाएं जहां मेंटल हेल्थ पर बात करना, अपनी परेशानियां शेयर करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना उतना ही नॉर्मल हो जाए जितना फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना। हाँ, वो स्टिग्मा पूरी तरह कैसे खत्म हो। एग्जैक्टली। वो अदृश्य दीवार कैसे गिरे जो आज भी बहुत से लोगों को चुप रहने पर मजबूर करती है। वाकई ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है।
और इसी विचार के साथ मॉरीस बनार्ड की कहानी के इस पहलू पर हमारी आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म होती है।